हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल की ऑफ कॉमर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, आज हम किस पे बात करने वाले हैं, व्हाट आफ्टर बीकॉम। मतलब हमने बीकॉम तो कर ली, सोचा तो है नहीं, 12th कर ली, उसके बाद बीकॉम में रहे, लेकिन बीकॉम जब 3rd ईयर में आ गए उसके बाद क्या, एक घंटी सी बजती है ना जब बीकॉम खत्म हो जाता है तो, कि अब क्या करना है, कि भाई अब तो एकदम हाथ खड़े हो गए, अब घर वाले कह रहे हैं जॉब करो, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा। आपको जॉब में जाना चाहिए, आपको नए कोर्स में जाना चाहिए। नए कोर्स में जाना है तो कौन से कोर्स में जाना चाहिए, आज हम सब पे डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा भाई 1st ईयर या 2nd ईयर में भी है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, ताकि वो आगे के लिए प्रिपेयर हो जाए। और साथ के साथ हम इसमें कुछ ऐसे कोर्स की भी बात करने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा, किसमें, आपके बीकॉम के साथ साथ वो कोर्स आप परस्यू कर सकते हो और एक आप एज ले सकते हो अपने बाकी साथियों से। सो गाइज, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज, मैंने आपके लिए करा क्या है, 4 भागों में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। पहला है हमारा पीजी, ठीक है, सेकंड है हमारा प्रोफेशनल कोर्स, थर्ड है हमारा डिप्लोमा एंड फोर्थ है हमारा अदर कोर्सेज। एक एक करके देखेंगे। और जो बच्चे अभी 1st ईयर और 2nd ईयर या इवन 3rd ईयर में हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो वैसे कोर्स आएंगे जो आप अभी अपने साथ में ही कर सकते हो, ठीक है, जो अपनी 1st ईयर है, 2nd ईयर उसके साथ कर सकते हो। और इसमें मैंने सभी कोर्सेज को कवर करने की कोशिश करी है और मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा हर कोर्स के बारे में, तो उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि हाँ आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है और आपको एक ऐसे कोर्स करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए। हाँ तो गाइज, सबसे पहले है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। इसमें हमारे 2 कोर्स हैं, एमबीए और एमकॉम। अब देखो, आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, ठीक है, अब आपको करना क्या है, एमबीए करना है या एमकॉम करना है। देखो, अगर आप मेरा ऑप्शन पूछोगे ना तो मैं एमबीए प्रेफर करूंगा एक रेगुलर कॉलेज से, जहां पे आप डेली जा रहे हो और सीख रहे हो, ठीक है। एमबीए में हमको क्या होता है कि हमको सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, प्रैक्टिकल होता है हमको, ठीक है। तो उसमें हम ऐसे ओपन लर्निंग से घर पे बैठ के सिर्फ बुक से पढ़ के नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एमबीए करनी है तो रेगुलर बेसिस पे करना प्रेफर करना, घर बैठ के ओपन लर्निंग से उसको मत करना। अब बात आती है एमकॉम। अगर आप को ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी है, कहीं जॉब पकड़नी पड़ रही है एज ए अकाउंटेंट, एज ए ई अकाउंटेंट, एज ए मतलब कहीं भी आप जॉब कर रहे हो, तो आप एमकॉम तो जरूर परस्यू करो, मतलब कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर साथ में लो। अब सर बात इसमें उठती है कि सर एमबीए के अच्छे कॉलेज कौन से हैं, एमकॉम के अच्छे कॉलेज कौन से हैं, इसके लिए एक और वीडियो देखनी पड़ेगी क्या? नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी लिंक मिल जाएंगे कि अगर मान लो एमकॉम आपको रेगुलर कॉलेज से करनी है तो उसके बेस्ट कॉलेज कौन से हैं। अगर आपको एमकॉम एसओएल या ओपन लर्निंग से करनी है, ठीक है, या फिर आपको मान लो आप ड्यू से नहीं हो, आपको एसओएल के बारे में नहीं पता है, तो इसके अलावा मान लो आपको अपने वहाँ पे प्राइवेट एमकॉम करनी है, तो आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस कहाँ हैं जिसकी मान्यता ज़्यादा है, वो मैं आपको सबके लिंक नीचे दे दूंगा। अगर आपको एमबीए है तो बिजनेस स्कूल्स कौन कौन से जो बेस्ट हैं, जो आपको एमकॉम में बढ़िया डिग्री देते हैं, जिससे आपकी जॉब भी काफ़ी अच्छे से लगती है। सो इन सब के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। बस अभी आप ये क्या समझना है आपको कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, तो सारे लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे। और हाँ, एमकॉम का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ड्यू का, वो भी आपको नीचे लिखा मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। जो भी लेटेस्ट रिक्वायरमेंट है कि 55% चाहिए, 50% चाहिए, सारा कुछ आपको वीडियो के नीचे ही लिखा मिल जाएगा। और साथ के साथ जो भी कॉलेजेस की लिस्ट है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी। अब ये तो हो गया सर हमारा पीजी, इसको तो हटा दो सर, हमारा एमकॉम भी हो गया और एमबीए भी हो गया, ये ऑप्शन हमने देख लिए, तो हमने लोगों से सुने भी थे। आप हमारे पास आए तो आप हमको क्या बताओगे। अब बात आती है प्रोफेशनल कोर्सेज की। प्रोफेशनल कोर्सेज में हमारे पास ना, मैंने उसको 2 भागों में बांट दिया है, एक है इंडिया और एक बाहर जाके आप काम कर रहे हो। बाहर का मतलब इंटरनेशनल, आप जाके काम करना चाहते हो। सर क्या हम इंटरनेशनल भी जा सकते हैं काम करने? हाँ बिल्कुल जा सकते हो बेटा, लेकिन आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और कोर्सेज भी काफ़ी अच्छे अच्छे करने पड़ेंगे। सो इंडिया में अगर मैं प्रोफेशनल कोर्स की बात करूं, सीए, ये तो आपने सुना ही होगा, ठीक है, 3 लेवल होते हैं, सीए फाउंडेशन होता है, फिर इंटरमीडिएट होता है, फिर फाइनल्स होता है, बहुत टफ होता है, ठीक है। फिर बात आती है सीएस की, फिर आती है एलएलबी की, फिर आती है सीएफपी की। जो सीए और सीएस है ना, और अगर मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँ सीए में, इनको लोग एक जैसा समझते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सीए की अलग वैल्यू है, सीएस की वो, ये सीएस जो है कंप्लायंस देखता है, सीए जो है हमारा ऑडिटिंग और बेसिकली बाकी सारे काम है वो सब देखता है।
कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की अलग जॉब होती है। तीनों को हम मिक्स करके नहीं देख सकते हैं। जो सीएस के कंप्लायंस के काम है वो सीए नहीं देख सकता, और जो सीए के काम है वो सीएस नहीं देख सकता है, ठीक है। अब बात आती है सर एलएलबी, एलएलबी हम कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा, अगर आप 12th के बाद एलएलबी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, उसका 5 साल का कोर्स होता है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 3 साल का कोर्स होता है। वो आप ऑनलाइन सर्च करोगे, उसके लिए मैं भी कोशिश करूंगा, लिंक मिल जाए नीचे, मैं आपको डाल दूंगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हो कि इसमें और क्या डिटेल है, ठीक है। वीडियो एंड तक देखना, तभी मजा आएगा कि हाँ सारा समझने के बाद ना मेरे पास कुछ और भी चीजें आपके लिए, वो भी हम देख लेंगे। फिर बात आती है सीएफपी। ये सीएफपी क्या होता है? सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। ये हमारा इनकम टैक्स, फाइनेंस और ये सारी चीज़ों को देखता है, ठीक है। अब बात आती है सर हमको इंटरनेशनल जाना है, बाहर जाना है देश के, तो हमको क्या करना पड़ेगा? अगर आप मान लो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हो तो सीपीए और एसीसीए। सीपीए का मतलब होता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है, और एसीसीए का आपका मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ठीक है। इसका आप मीनिंग देख लेना। और एसीसी, अगर आप मान लो आप सीए, सीएस, सीएमए के स्टूडेंट हो ना, तो आपको एसीसीए में थोड़ी सी छूट मिल जाती है। आपके इसमें भी 3 लेवल होते हैं, तो आपको जो 3rd लेवल पे सीधे प्रोफेशनल लेवल है वो आपको देना होगा, बाकी 2 लेवल आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ से एक एडवांटेज मिल जाता है। सेम वाइज सीपीए में भी कुछ पेपर को आपको छूट मिल जाती है, ठीक है। तो अगर आप मान लो ये करके फिर ये करना चाहो, ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही करेंगे। तो यहाँ पे मेरी वो बात आपको याद करनी पड़ेगी जो मैंने बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में, कि फर्स्ट और सेकंड ईयर वाला भी है ना, वो अब 12th के बेसिस पे सीए में एंटर ले सकता है। तो वो यहाँ पे जा सकता है, यहाँ जा सकता है। अगर वो करना चाहे ना, उसको बीकॉम कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है, वो ईजिली इन सब चीज़ों में आ सकता है और अच्छे से इसको कर सकता है। ये तो हो गए हमारे प्रोफेशनल कोर्स, इसको भी अब हम साफ करते हैं, ठीक है। सर क्या हम एमकॉम करके या फिर हम एमबीए करके बाहर नहीं जा सकते? बेटा बिल्कुल बाहर जा सकते हो। मेरा यहाँ पे सीपीए और एसीसीए से मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी है इसमें आप सीखोगे, जैसे आई गैप सीखोगे और बाकी सब चीज़ें सीखोगे, वो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल का क्या मतलब है कि जो अकाउंटिंग हम सीए में सीख रहे हैं ना, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो बाहर एप्लीकेबल ना होती हो, लेकिन जो आप सीपीए में सीखोगे, जो एसीसीए में सीखोगे, वहाँ पे आप वो चीज़ें सीखोगे कि जो यूएस में वो हो रही है, यूके में भी वही हो रही है। तो मतलब कि एक यूनिफॉर्मिटी है, वो आप पढ़ोगे वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इंटरनेशनली इसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल माना जाता है। इसकी वैल्यू सर इंडिया में नहीं होगी बेटा, इंडिया में भी होगी, क्योंकि जब ग्लोबल में तो इंडिया भी आता है ना। लेकिन अगर मान लो आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, बाकी कंट्रीज में भी काम करना चाहते हो, तो आपको ये कोर्सेज ज़्यादा काम आएंगे, ना कि ये। फिर बात आती है डिप्लोमा की। सर डिप्लोमा क्या होता है? डिप्लोमा क्या होता है? डिप्लोमा आपके 2 कोर्सेज में मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एक होता है ई अकाउंटेंसी, मतलब कि आपको अकाउंटेंसी की जो सारी नॉलेज है, आपने सुना होगा कि कोई अकाउंटेंट बन गया बीकॉम के बाद, तो अब बीकॉम जैसे खत्म हो रही है, आपकी जो 3rd ईयर में ही हो या 2nd ईयर में ही हो, तो डिप्लोमा जैसे कोर्सेज, अदर कोर्सेज जो हैं, ये भी आप परस्यू करना स्टार्ट कर दो। सिंपल सी बात है भाई, ऐसे खाली मत बैठो। अगर सिर्फ बीकॉम के बेसिस पे बैठोगे ना, तो 3rd ईयर के बाद बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि अगर मान लो आप रेगुलर कॉलेज से भी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी हो ना, तो 2-3 हज़ार बच्चे होते हैं, उसमें से 10 से 12 बच्चों का वहाँ पे सिलेक्शन होता है कैंपस प्लेसमेंट में। और एसओएल वालों को तो देखो हालात अपने पता है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो उनको डिग्री मिल जाएगी। डिग्री के बाद वो सोचेंगे अब करना क्या है, कहीं ट्यूशन पढ़ाएंगे या कहीं वैसे कहीं जॉब करेंगे, कुछ का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो ना यार, आप इसको करो। सर हमको ना इसमें कुछ भी डाउट आते हैं, मतलब हमको ये नहीं पता कि इसको कैसे करना है, डिप्लोमा क्या है, इसमें हमको और जानकारी चाहिए। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधे जाओ, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, क्लिक करो उस पर, आप डायरेक्ट हम तक पहुंच जाओगे। और वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे डाउट पूछ सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। कहीं भी कैसी भी दिक्कत है उसके लिए हम आपके लिए बैठे हुए हैं। लेकिन यार आप अपनी लाइफ में एक्शन लो, ऐसे खाली मत बैठे रहो कि यार 2nd ईयर में आराम से 3rd ईयर निकलेगा, उसके बाद आराम से देखेंगे, ऐसे इस कंडीशन में मत रहो, ठीक है। अब CIT क्या होता है? ठीक है, ये होता है हमारा सर्टिफाइड इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर और ई अकाउंटेंसी। ये हमारे बेसिकली एक तरीके से ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है। जब भी इनकम टैक्स के केसेस फंसते हैं उसके केस में, अगर किसी को टैक्स में है वो कर सकता है, जिसको लॉ में इंटरेस्ट है वो LLB के लिए जा सकता है, जिसको अकाउंट्स और बाकी फाइनेंस से रिलेटेड में है वो CA और CMA में जा सकता है। तो ऐसे अपनी अपनी चॉइस देखो कि अंदर से आपको क्या आ रहा है, ठीक है। फिर बात आती है अदर कोर्सेज। मैंने यहाँ पे 2-3 कोर्सेज लिखे हैं कि एक्चुरियल साइंस, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से आपने सुना होगा ना कि अगर मान लो अभी आपने शायद ना सुना हो, एक्चुरी का वर्ड यूज होता है। तो एक्चुरी करता क्या, वैल्यूएशन करता है चीज़ों की। वो हमारा बेसिकली उसको कोर्स का नाम कहते हैं एक्चुरियल साइंस कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है, हार्ड कोर्स है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक्चुरी जो है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है।
मतलब बहुत ही कम एक्चुअली अगर आप इसको करते हो तो आपका पैकेज काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। और फिर बात आती है बैंकिंग मैनेजमेंट, और साथ के साथ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ऐसे कई कोर्सेज अगर आप कहीं भी अपने आसपास देखोगे ना या ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको बतेरे ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो ये नहीं है कि वहाँ पे डायरेक्ट जाके पैसे भर देने हैं, आराम से उसको सर्च करो, उसके क्या बेनिफिट होंगे, उसका फ्यूचर क्या है आगे, वो सब देखना है। बैंकिंग में अगर आपको कोई वैसे कोई थ्योरी पढ़ा के छोड़ दे उसका आपको फायदा क्या मिलना है यार, अच्छी जगह से सोच समझ के करना है। अब सर हम तो कंफ्यूज है, हमारे यहाँ कोई बंदा ना अब हमारा कंप्यूटर सिखा रहा है, हम उसको करें कि ना करें, या आपको कैसा भी कोई भी डाउट आता है तो आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। तो यार एक बार बात कर लो फिर उसके बाद जाओ, ठीक है। और हाँ, जो भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाई में है ना, वो भैया टैली हो गया, अपना क्या कहते हैं एक्सेल हो गया, इन सब पे अपना हाथ आजमाता रहे। अकाउंटेंट हो, सीएमए हो, अदर कोर्स से कुछ भी कर रहा हो बंदे को, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें वो आनी चाहिए। बच्चे सिर्फ बुक पढ़ते रहते हैं, 10 ईयर से क्वेश्चन है पढ़ा दो सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर, वो करते रहो और फिर उनका काम हो जाता है। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला यार, आपको अच्छे से मेहनत करनी है। फिर सर अगर हमको इस सब में भी कुछ मन नहीं कर रहा है तो हमको क्या करना है, फिर हमारे पास बैंकिंग है, फिर हमारे पास सिविल है, फिर हमारे पास गवर्नमेंट है, ठीक है। हम इन तीनों में भी जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, सिविल सेक्टर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में। सर आपने इसके बारे में और क्यों नहीं लिखा, और क्यों नहीं बताया? अगर बेटा मैं किसी एक टॉपिक को भी उठा लूँ ना, ई अकाउंटेंसी को उठा लूँ, सीए को उठा लूँ, मैं 1 घंटे की वीडियो बना सकता हूँ कि इसमें क्या प्रोसीजर है, क्या होगा, कैसे होगा। मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, मैं हर टॉपिक पे 10 वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि 10 कोर्स तो आपको करने नहीं, आपको कितने करना है इसमें से एक। आप अब इसमें से कोई भी एक कोर्स चुनो, मुझे सीधे टेक्स्ट करो कि सर मुझे ये करना है इसमें, और मुझे डिटेल दे दो, मैं आपको एक बढ़िया सी ऑडियो भेज दूंगा, उसमें डिटेल आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो वीडियो। कम से कम समय में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरी नॉलेज मिले। कुछ भी कमी आपको लगती है, कुछ भी आपको डाउट रह जाता है, कमेंट सेक्शन में पूछो, हमसे डायरेक्ट जुड़ के पूछो। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।